हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, इसको पढ़ते हैं। इसको एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके अंदर बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक तो हो जाता है 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक होता है 120 से ज़्यादा। ठीक है, सिस्टोलिक होता है 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक होता है 120 से ज़्यादा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस पढ़ता है। ठीक है, चलो तो नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मैंने जैसा कि अभी बताया था, इसके अंदर क्या होता है कि देखो, इसके अंदर सिस्टोलिक बीपी वो हो जाता है मोर देन 180 mmHg। ठीक है, और जो डायस्टोलिक बीपी वो हो जाता है 120 mmHg से ज़्यादा। ठीक है, 120 mmHg से ज़्यादा क्या हो रहा है? डायस्टोलिक हो रहा है। सिस्टोलिक होता है 180 mmHg से ज़्यादा। ठीक है, ये होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये तो बहुत ज़्यादा बीपी है। बीपी कितना हो गया? एक तरह से बीपी मोर देन 180/120। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बीपी है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बीपी है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से क्या हो सकता है? देखो, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से हो सकता है एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज। अगर एंड ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव है। ठीक है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं या फिर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज होने वाले हैं, हो रहे हैं या फिर स्टार्ट हो गए हैं, जो भी है, तो इसको बोलते हैं एमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी है? एमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, एंड ऑर्गन इसके अंदर डैमेज होने के चांस होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, एग्जांपल के लिए मान लो, चलो, जैसे कि हो गया रेटिनोपैथी। ठीक है, और क्या हो गया? रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, और क्या हो गया? हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एंड ऑर्गन डैमेज जैसे रेटिनोपैथी हो गया। ठीक है, रीनल डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो गया। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर जो हम ड्रग देते हैं, इसके अंदर जो हम ड्रग देंगे, इसका जो ट्रीटमेंट, एक तरह से ट्रीटमेंट जो है इसका, वो क्या देते हैं? इसके अंदर आईवी ड्रग देंगे। ठीक है भाई, एमरजेंसी कंडीशन है तो आईवी ड्रग दोगे ना, ओरल थोड़ा दोगे। तुरंत ट्रीटमेंट करना, मतलब एमरजेंसी के अंदर क्या देते हैं? आईवी देते हैं। ठीक है, कि जल्दी रिलीफ हो, जल्दी रिलीफ हो। ठीक है, क्या देंगे? निकार्डिपिन देता है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, निकार्डिपिन। ठीक है, एमरजेंसी के अंदर क्या देंगे? निकार्डिपिन। ठीक है, निकार्डिपिन देते हैं, निकार्डिपिन एमरजेंसी के अंदर। अगर मान लो उसके एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुए। ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुए। ठीक है, इम्पेंडिंग ऑर्गन डैमेज है। ठीक है, तो ये होती है अर्जेंसी कंडीशन। ये कौन सी होती है? अर्जेंसी कंडीशन। ठीक है, इसे बोलते हैं अर्जेंसी कंडीशन। ठीक है, इम्पेंडिंग ऑर्गन डैमेज है, मतलब अर्जेंसी कंडीशन है। तो इसके अंदर हम जो देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो देते हैं ट्रीटमेंट जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो हो गया ओरल ड्रग। ठीक है, ओरल ड्रग, इसके अंदर देते हैं हम ओरल ड्रग। ठीक है, जैसे कि हो गया क्लोनिडीन। ठीक है, क्लोनिडीन। ठीक है, और लेबिटालॉल। और डीएचपी। इन तीनों में से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, एक मतलब तीनों नहीं देनी, डीएचपी सिर्फ एक ही है, एम्लोडिपिन। ठीक है, डीएचपी सिर्फ एक ही है, एम्लोडिपिन। क्लोनिडीन दे दो, लेबिटालॉल दे दो, डीएचपी दे दो। ठीक है, एम्लोडिपिन, जैसे कि एम्लोडिपिन। ठीक है, ये ओरल ड्रग होती है। क्या होती है? ओरल ड्रग। ये कौन सी होती है? आईवी ड्रग। ठीक है, ये आईवी ड्रग होती है। ये तो एमरजेंसी कंडीशन है तो इसके अंदर हम आईवी दे रहे हैं। अर्जेंसी कंडीशन के अंदर क्या देंगे? हम ओरल ड्रग देंगे। ठीक है, ओरल ड्रग। फिर से सुन लो, बहुत आसान है। देखो,
ये पढ़ते हो। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़िया, ठीक है, डायस्टोलिक बढ़िया, कितने से कितना हो गया? सिस्टोलिक हो गया 180 से ज़्यादा, डायस्टोलिक हो गया 120 से ज़्यादा, ओवरऑल बीपी कितना हो गया? 180 से ज़्यादा और 120 से ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन आती है, एक होती है एमरजेंसी कंडीशन, एक होती है अर्जेंसी कंडीशन। एमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो ड्रग देंगे वो हम देंगे IV, अर्जेंसी कंडीशन के अंदर हम देंगे ड्रग ओरल, ठीक है, ओरल। IV कौन सी दे रहा है? निगार्डिपिन दे रहा है। ओरल कौन सी दे रहा है? क्लोनिडीन, लेबेटालॉल और DHP, क्लोनिडीन, लेबेटालॉल, DHP, क्लोनिडीन, लेबेटालॉल, DHP, क्लोनिडीन, लेबेटालॉल, DHP। और IV क्या दे रहे हैं हम? निगार्डिपिन। IV क्या दे रहे हैं हम? निगार्डिपिन, ठीक है। एंड ऑर्गन डैमेज, एंड ऑर्गन डैमेज मतलब एमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इम्पेंडिंग ऑर्गन डैमेज, इम्पेंडिंग ऑर्गन डैमेज मतलब अर्जेंसी कंडीशन, ठीक है, अर्जेंसी कंडीशन, अर्जेंसी कंडीशन। एक और बात सुनो, देखो, एक होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। देखो ये देखते हैं, सुनो, एक होता है क्या, यहाँ पे छोटी सी बात लिखता हूँ मैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सडनली एलिवेट हो जाना बीपी का, ठीक है, सडन एलिवेशन ऑफ बीपी, ठीक है, बीपी सडन एलिवेट हो जाता है, ठीक है, सडन एलिवेट हो जाता है बीपी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या काम करेंगे? अगर सडन एलिवेट हो गया तो IV ड्रग देंगे, IV ड्रग दी जाती है इसके अंदर, ठीक है, IV ड्रग, ठीक है, IV ड्रग आर गिवन, मैं लिख देता हूँ पूरा, IV ड्रग आर गिवन, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? IV ड्रग दी जाती है, ठीक है। अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, इसके अंदर सडन एलिवेट हो जाता है बीपी और IV ड्रग इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, IV ड्रग इसके अंदर दिया जाता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसके अंदर सडन एलिवेशन ऑफ बीपी हो जाता है जिसमें IV ड्रग दी जाती है, जिसके अंदर IV ड्रग दी जाती है, जिसके अंदर IV ड्रग दी जाती है, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं, सुनो, आगे बात करते हैं। देखो देखो सुनो, कौन कौन सी ड्रग दी जाती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, ठीक है। ड्रग्स फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए जो ड्रग्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं? ड्रग्स जो होती हैं, देखो, पहली ड्रग, फर्स्ट पहली ड्रग जो होगी वो होगी निकार्डिपिन, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है, निकार्डिपिन, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरी कौन सी है? दूसरी है नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। थर्ड क्लोनिडीन, ये एमरजेंसी कंडीशन में हम इनको दे सकते हैं, क्लोनिडीन हो गया, ओके। और जो एक होता है क्लेविडिपिन, ठीक है, क्लोनिडीन और क्लेविडिपिन ये दे सकते हैं, ठीक है। फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है इनालाप्रिलेट, ठीक है, इनालाप्रिलेट, ठीक है। फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ है नाइट्रेट, ठीक है, और नीफेडिपिन, ठीक है, नाइट्रेट और कौन सी है? नीफेडिपिन, ठीक है। अगली है सिक्स्थ हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन। सेवंथ कौन सी है? सेवंथ है एस्मोलॉल, ठीक है, और लेबिटालॉल। आठवीं, एट्थ लूप डायूरेटिक्स। नाइन्थ कौन सी है? नाइन्थ है फिनॉक्सीबेंजामिन, ठीक है। टेंथ है यूरापीडिल, ठीक है, यूरापीडिल। ये कौन सी होती है? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, ठीक है। ये बताई नहीं थी, इसमें आई नहीं थी, तो यूरापीडिल, ठीक है, यूरापीडिल, ओके। एक और होती है 11th, वो होती है फेनोल्डोपाम, ठीक है, फेनोल्डोपाम, ये बताई थी मैंने, D1 एगोनिस्ट होती है, ठीक है, फेनोल्डोपाम D1 एगोनिस्ट होती है, ठीक है, फेनोल्डोपाम D1 एगोनिस्ट होती है, ओके।
D1 एगोनिस्ट होती है, D1 एगोनिस्ट होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? निकार्डिपिन है, ठीक है, नाइट्रोक्लोसाइड है। निकार्डिपिन तो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसे तो याद ही रखना आपको। एमरजेंसी कंडीशन में निकार्डिपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस, इसके बारे में बात करेंगे अभी नीचे। नाइट्रोक्लोसाइड हो गया, क्लोनिडीन हो गया, क्लेविडिपिन हो गया, इनालाप्रिलेट है, ये आईवी दी जाती है, मतलब सारी आईवी दी जाती है। एमरजेंसी कंडीशन में क्या देते हैं हम? आईवी ड्रग देते हैं ना, सिंपल सी बात है। फिनॉक्सीबेंजामीन है, यूरापिडिल हो गया, फेनोल्डोपाम हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, नीफेडिपिन हो गया, हाइड्रोलाजीन है, एस्मोलॉल है, लेबिडालॉल है, ये क्या होती है हमारे पास? बीटा ब्लॉकर है। लॉल कौन सी होती है? बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है। ये कौन सी होगी? लूप डायरेटिक्स हो गया, और फेनोल्डोपाम है। फेनोल्डोपाम कौन सी होती है? D1 एगोनिस्ट, ऊपर डिस्कस की थी हमने ये, मतलब पिछली वीडियो में, ठीक है। यूरापिडिल मैंने आपको बता दिया, अल्फा 1 ब्लॉकर है। जब इसको डिस्कस करेंगे, मतलब जब इसका टाइम आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कौन कौन सी ड्रग एमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं होती है, ठीक है। ड्रग यहाँ लिखता हूँ मैं, ड्रग नॉट यूज्ड इन हाइपर टेंसिव एमरजेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में ड्रग कौन कौन सी यूज़ नहीं होती? पहली कौन सी है? थायजाइड। लेकिन देखो सुनो, थायजाइड तो यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन लूप यूज हो रही है, ठीक है। ये डायरेटिक्स है ना, देखो लूप तो यूज हो रही है, लेकिन थायजाइड यूज नहीं होती है, ठीक है। थायजाइड यूज नहीं होती है क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं होती सीवियर हाइपरटेंशन में, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉट इफेक्टिव इन सीवियर हाइपरटेंशन। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी इससे, थायजाइड से, ठीक है। थायजाइड डायरेटिक से प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होती, बस इफेक्टिव नहीं होती इसलिए नहीं दी जाती, ठीक है। इफेक्टिव नहीं होती, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती इससे, ठीक है। दूसरी क्या है? AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, सार्टन वाली ड्रग, ये एमरजेंसी कंडीशन में नहीं दी जाती, ठीक है। AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया और थायजाइड हो गया, ये एमरजेंसी कंडीशन में दी नहीं जाती, ठीक है। थायजाइड हो गया और AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, सार्टन वाली ड्रग, ठीक है, सार्टन वाली ड्रग, ओके। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, मतलब 2-3 ड्रग को डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो ड्रग है वो डिस्कस करते हैं। पहली कौन सी ड्रग है? फर्स्ट, देखो फर्स्ट ड्रग जो आती है वो आती है निकार्डिपिन। ये तो डिस्कस करना बनता है इसका, क्योंकि क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है निकार्डिपिन, इसका तो डिस्कस करना बनता है। येलो से करते हैं, ठीक है। देखो ये तो दी जाती है आईवी दी जाती है। कैसे दी जाती है? आईवी दी जाती है, ठीक है। आईवी दी जाती है निकार्डिपिन, ओके। निकार्डिपिन कैसे दी जाती है? आईवी दी जाती है। तो इसकी डोज क्या है? डोज है इसकी 5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 5 मिलीग्राम, ठीक है। फिर आगे का काम करना है, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट बाद इसकी जो डोज है 2.5 इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। इंक्रीज़ करो 2.5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। 2.5 मिलीग्राम पर आवर इसको इंक्रीज़ करना है, तो कितनी हो जाएगी? 7.5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। फिर आफ्टर 5 मिनट, अगले 5 मिनट बाद फिर से बढ़ाओ इसको, कितना हो जाएगा? 10 मिलीग्राम पर आवर। कितनी बढ़ानी है? वही 2.5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। फिर से सुन लो, इसकी जो डोज होती है वो होती है 5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। हर 5 मिनट बाद 2.5 मिलीग्राम पर आवर बढ़ानी है, ठीक है। 2.5 मिलीग्राम पर आवर बढ़ानी है हर 5 मिनट बाद, ठीक है। तो पहले 5 मिनट में कितनी बढ़ गई? 7.5, एक मिनट गड़बड़ हो गई, देखो पहले 5 मिनट में कितनी हो गई? 7.5। अगले 5 मिनट में 2.5 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले 5 मिनट में, यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो देखो, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। अगले 5 मिनट में कितनी बढ़ाएंगे? 2.5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। फिर से अगले 5 मिनट में बढ़ाएंगे, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। अगले 5 मिनट में कितनी बढ़ाएंगे? 2.5 बढ़ाएंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा? 15 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि इसको बढ़ाते रहना हर 5 मिनट पे। इसको क्या काम करना है? इसको जैसे यहाँ पर बीपी कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर बीपी कम होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर यहीं पर ही रहने दोगे ड्रग।
ठीक है, ड्रग इसी डोज पर रहने दोगे, ठीक है, इसी डोज पर रहने दोगे ड्रग। ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ा देनी है, 10 कर देनी है, नहीं, 10 नहीं करनी, सिर्फ इतने ही रहने देना। अगर 10 कर दिया तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जल्दी चला जाएगा, दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो इतने पर ही रोक देना, ठीक है। ये कब कर रहे हैं हम, ये जब कर रहे हैं जब ये कंट्रोल नहीं होता बीपी, ठीक है, उतना ही है, बढ़ रहा है या फिर कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो 10 जब करेंगे, फिर आगे कब बढ़ाएंगे, जब कंट्रोल नहीं हो रहा, आगे जब कब बढ़ाएंगे, जब कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कंट्रोल हो गया यहाँ पे तो यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पे कंट्रोल हो गया तो यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर कंट्रोल हो गया तो यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है ये होती है मैक्सिमम डोज, ठीक है। कौन सी होती है, ये होती है मैक्सिमम डोज, ठीक है, मैक्सिमम डोज, ये इसकी मैक्सिमम डोज है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम डोज है, ओके। जो निकार्डिपिन होती है ये होती है रैपिड एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग होती है। अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो शॉर्ट एक्टिंग भी होगी, शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो शॉर्ट एक्टिंग भी होगी। अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो इसका एक साइड इफेक्ट आएगा क्या, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो शॉर्ट एक्टिंग भी होगी, ठीक है। रैपिड एक्टिंग है तो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, पूरा लिखता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अगर ये रैपिड एक्टिंग है तो। अगर ये जल्दी एक्ट करेगी तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आने के चांस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसकी मैक्सिमम डोज कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। निकार्डिपिन की हम डिस्कस कर रहे थे, IV दी जाती है, डोज इसकी मिनिमम जो होती है 5 मिलीग्राम से हम इसको स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम डोज 15 मिलीग्राम होती है, रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। अगली जो ड्रग है वो है लेबेटालॉल, ठीक है, लेबेटालॉल। वाइट लेते हैं, देखो ठीक है, लेबेटालॉल। लेबेटालॉल की जो डोज होती है, ठीक है, इसकी जो डोज होती है, डोज ये IV दी जाती है, ठीक है, IV दी जाती है। इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.4 से 1 मिलीग्राम पर kg पर आर, ठीक है, पर kg पर आर, 0.4 से 1 मिलीग्राम पर kg पर आर, ठीक है। इसकी मैक्सिमम डोज कितनी होगी, मैक्सिमम डोज वो कितनी होगी, 3 मिलीग्राम पर kg पर आर, ठीक है। मिनिमम डोज 0.4 से 1, ठीक है, रेंज है वो 0.4 से 1 मिलीग्राम पर kg पर आर, मैक्सिमम डोज 3 मिलीग्राम पर kg पर आर, ठीक है। ये लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में, कि लेबेटालॉल किसके अंदर अवॉइड की जाती है, ठीक है, अवॉइड, देख लेना एक बार, अवॉइडेड इन पेशेंट विद COPD, ठीक है, COPD हो गया, HF हो गया मतलब हार्ट फेलियर, ठीक है, क्या है, COPD है, हार्ट फेलियर हो गया, और ब्रोंकियल एजमा हो गया, ठीक है, ब्रोंकियल एजमा हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, COPD हो गया, ठीक है। इन पेशेंट के अंदर अवॉइड करते हैं लेबेटालॉल, ठीक है, COPD, हार्ट फेलियर, ब्रोंकियल एजमा। मैक्सिमम डोज इसकी 3 मिलीग्राम पर kg पर आ रहा है, IV दी जाती है, ओके। अगली जो ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग, अगली ड्रग वो है हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। वो कौन सी है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। ये भी IV दी जाती है, ठीक है, IV दी जाती है। इसकी जो डोज होती है, डोज कितनी होती है इसकी, 0.3 से 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है। इसमें मिनट है, घंटा नहीं है, इसमें आवर्स नहीं है, इसके अंदर मिनट है, मिनट, ठीक है, मिनट, 0.3 से 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है। मैक्सिमम डोज कितनी है, मैक्सिमम डोज 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है। इसका जो रेट होता है, रेट मतलब रेट किस ड्यूरेशन से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ओके, इंक्रीज बाय 0.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है, पर kg पर मिनट, ओके।
0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, इससे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डोज कितनी है इसकी, 10, और जो डोज स्टार्ट करेंगे वो है 0.3 से 0.5। नाइट्रोक्लोसाइड की बात कर रहे हैं, आईवी ड्रग होती है, ठीक है, आईवी ड्रग होती है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। नाइट्रोक्लोसाइड क्या काम करता है, ये कॉज साइनाइड टॉक्सिसिटी, साइनाइड टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। कॉज करता है क्या, साइनाइड टॉक्सिसिटी, साइनाइड टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये। इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो है 10। इसकी जो डोज स्टार्ट करेंगे 0.3 से 0.5 स्टार्ट करेंगे, और किस रेट से हम इसको बढ़ाएंगे, 0.5 से बढ़ाएंगे, 0.5 से बढ़ाएंगे, 0.5 से बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आपको मैंने निकाल्टेबिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।